मित्रों, इस पोस्ट में आप पृथ्वी के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही कहीं जानने को मिलेंगे। इस पोस्ट में हम जानेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की रचना और उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ आदि। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम अपने इस प्यारे से नीले ग्रह को बेहद प्यार करते हैं। आखिर करें भी क्यों न, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर ये ग्रह न होता तो आज हम भी जिंदा न होते। हमारे सौरमंडल में सारे 9 ग्रह अपनी अपनी गुण के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ गजब के तथ्यों को लेकर। लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, फिर इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक है जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। के बाद ये ब्रह्मांड बेहद तेजी से फैला, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है। विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पदार्थ के बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। पदार्थ के प्रत्येक कण में अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसे गुरुत्व ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा शून्य में प्रत्येक कण को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ का रूप लेने लगता है। जो सबसे भारी पदार्थ थे वे आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं, और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टानों का अर्थात ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल-पुथल वाली घटनाएं होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से इस ग्रह द्वारा लाया गया था। एक थ्योरी के अनुसार इस ग्रह में ही अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में फैले बेहद घने धूल के बादल में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों ने मिलकर तारे का निर्माण किया, जो आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। एक बड़े आकार के तारे के निर्माण होने से बाकी का बचा हुआ डस्ट क्लाउड यानी धूल के बादल इसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लगे, और इस तरह डस्ट क्लाउड पार्टिकल्स यानी धूल के बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे, और इस तरह सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के निर्माण के समय होने वाले घर्षण बल के कारण पदार्थ में ऊष्मा का बहुत तेजी से उत्पादन हुआ, और फलस्वरूप भारी पदार्थ जैसे निकेल और लोहा सबसे आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गया। प्रकार के पदार्थों का डस्ट क्लाउड के माध्यम से पृथ्वी पर इकट्ठे हुए, और आज जो आप पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं वह करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पर शुरुआत के समय जीवन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि यह आग का एक धधकता गोला हुआ करती थी और हर तरफ ज्वालामुखी और बहता हुआ बेहद गर्म लावा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल ग्रह आया था, जिसका नाम थिया था। पृथ्वी उस समय गर्म लावा के रूप में थी। थिया और पृथ्वी के टकराव से अंतरिक्ष में इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ, और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक पृथ्वी, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। ब्रह्मांड में तैरता हुआ डस्ट क्लाउड धीरे धीरे पत्थर के टुकड़ों, जिन्हें एस्टेरॉयड या उल्कापिंड कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो रहा था। आज भी ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरते रहते हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड ही पानी लेकर धरती पर आए थे, और इसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पानी में सबसे पहले एक कोशिकाओं वाले प्राणियों का जन्म हुआ था, और फिर सरीसृपों का, और विकास के चलते अन्य प्राणी भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसी तरह की रोचक वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।